दोस्तों, अगर पृथ्वी पर मनुष्य जाति का इतिहास उठाकर देखा जाए तो आपको कई ऐसे रहस्य इस जमीन के अंदर गड़े मिलेंगे जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर एक ऐसी सभ्यता निवास करती थी जिनकी जीवन शैली देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने आज से हजारों साल पहले एडवांस यानी आधुनिक तरीके से रहना सीख लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता पृथ्वी से पूरी तरह से गायब हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ एक हंसती खेलती सभ्यता जमीन के अंदर दफन हो गई? तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के दफन होने के इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से गिना जाता है। भारत का इतिहास भी इसी सभ्यता से शुरू होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, आज से लगभग 4500 साल पहले, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के आज तक सैकड़ों स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मोहनजोदारो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों, आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? दरअसल यह बात है उस समय की जब कराची से लाहौर के बीच में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में लगे हुए इंजीनियरों को हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई में ईंट मिलने लगी, लेकिन उनको इसकी इंपॉर्टेंस ना पता होने की वजह से इसमें से हजारों ईंट उखाड़कर रेलवे लाइन के लिए ले गए। इस वजह से काफ़ी सारी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद 1920 में उत्खननकर्ताओं द्वारा जब इस जगह की खुदाई की गई तो उनके हाथ ऐसे सबूत लगे जिसने सबको चौंका दिया था। तब पता चला कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत ही विकसित सभ्यता निवास करती थी, और यह जगह थी हड़प्पा सभ्यता की जगह, जो कि यहाँ जमीन के अंदर पूरा का पूरा शहर मौजूद था। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जब खोजकर्ताओं के लिए थी तब उनको ये नहीं पता चल रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है और क्या यह सबसे पुरानी सभ्यता है। तब उन्होंने इसका उपाय ढूंढा और इससे मिलने वाले अवशेषों को कार्बन डेटिंग पद्धति से देखा तो उनको पता चला यह सभ्यता आज से 4700 साल पुरानी है, पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बाद 1921 में इस सभ्यता के एक बहुत बड़े शहर को खोज निकाला गया जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। यह शहर 500 एकड़ की जमीन में फैला हुआ था, जो कि उस समय का काफी बड़ा शहर था। हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी एडवांस यानी आधुनिक तरीके से रहा करते थे। उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेषों से इस बात का साफ तौर पर पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता नगरों का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। इन नगरों की सड़कें बहुत ही चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थी। यह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के पास में कचरा डालने के लिए मिट्टी से बने डस्टबिन के डिब्बे भी रखे जाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही अलग तरीके से रहा करते थे। मोहनजोदड़ो शहर में कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जिनमें कमरों की संख्या 25 से 30 के आसपास थी। इन मकानों को नींव डालकर बनाया गया था। मकानों की नींव भरने के लिए टूटी फूटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंट नहीं, बल्कि वाटरप्रूफ और बहुत ही अच्छी तरह पकी हुई ईंट थी। इन ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत पानी को लीक नहीं होने देती, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के संबंध में भी बहुत अच्छे से जानते थे, जिस कारण यह ईंटें हजारों साल बाद आज भी सही सलामत हैं। पड़ोसियों के बीच लड़ाई से बचने के लिए मकान निर्माण के वक्त 2 मकानों के बीच में जगह छोड़ दिया करते थे। इसका मतलब यह देवरानी जेठानी का झगड़ा हजारों साल पुराना है। खैर, मजाक छोड़िए। उस वक्त भी रसोई घर, स्नान घर, आंगन और शौचालय का निर्माण किया जाता रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि आज से हजारों साल पहले शौचालय का उपयोग किया जाता था, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच जाते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में अंग्रेजी शौचालय होने के भी प्रमाण मिले हैं। मकान निर्माण के वक्त ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मजबूती ऐसी कि हजारों साल बाद भी वह दीवारें बिल्कुल सही सलामत हैं। मोहनजोदड़ो में 2 मंजिलों के मकान होने के भी सबूत मिले हैं, जिनमें
बेसिकली निचली मंजिल में शौचालय हुआ करता था, लेकिन कुछ जगह पर ऊपरी मंजिलों में भी शौचालय होने के सबूत मिले हैं। मोहनजोदड़ो शहर में 700 से ज़्यादा संख्या में कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कुछ जगह पर अग्निकुंड भी बरामद हुए हैं, जिससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी लोग तंत्र विद्या का सहारा लेते थे। उस वक्त भी लोग कितना सफाई का ध्यान रखते थे, इस बात की गवाही हड़प्पा सभ्यता के शहर में बनी नालियां देती हैं, जो कितनी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी कि आज के जानकार भी देखकर हैरान रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिन पर एक अलग ही लिपि का इस्तेमाल किया गया है। उस भाषा को आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अगर उस भाषा के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है तो हजारों साल पुरानी सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन खुदाई में कई सारी मूर्तियां बरामद हुई हैं, जिनसे हम इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे और मूर्तियों के निर्माण में भी दक्ष थे। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कुछ खिलौने भी मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त के छोटे बच्चे खेलने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की चिकित्सा पद्धति की, आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी एक अच्छी चिकित्सा पद्धति से इलाज किया करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिली कुछ कंकालों में नकली दांत बरामद हुए हैं। जिस तरह से आज की चिकित्सा पद्धति करती है, इसका मतलब साफ है कि उस समय भी चिकित्सा पद्धति काफ़ी उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली हैं। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और लोहे का उपयोग भी करते थे। इसका मतलब यह है कि वे लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों को सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। अगर बात करें हड़प्पा संस्कृति के फैलाव की, हमारे पुरातत्व विभाग ने पता लगाने की सोची क्या ये सभ्यता यहीं तक थी या और भी जगहों पर थी। उन्होंने फिर से रिसर्च करनी शुरू कर दी और पता लगा लिया कि ये यहीं पे नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में थी। यह तो पूरे उत्तर भारत में त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। दोस्तों, तब उन्होंने सोचा कि इसका मिलने वाला पहला स्थल हड़प्पा है, तो सर जॉन मार्शल ने इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता गायब कैसे हो गई? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इस पर बहुत से सवाल उठने लगे हैं कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। आज से 4000 साल पहले एक हंसती खेलती सभ्यता आखिर कैसे गायब हो गई? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक कई सालों से खोजने में लगे हुए हैं। उसमें से ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई थी। जलवायु परिवर्तन की वजह से हजारों लोगों को उन शहरों को छोड़कर दूसरी जगह की ओर पलायन करना पड़ा था। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कैसे अगर एक जगह जलवायु का परिवर्तन होता है तो लोग एक दूसरी जगह को अपनाना शुरू कर देते हैं और उस जगह से पलायन करना। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि सिंधु नदी जहां समुद्र में मिलती है वहां पे बहुत ही कम ऑक्सीजन है। सर्दियों में यहाँ मानसून उग्र होता था और गर्मियों में यहाँ पे सूखा पड़ता था। 1800 ईसा पूर्व यहाँ पे खेती करना नामुमकिन हो गया और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश होना बंद हो गई थी। लोगों को भी वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस वजह से सिंधु के वासियों को हिमालय की चोटी पर अपने घर बनाने पड़े। वहाँ भी उनको बहुत सी समस्याएं आई। वहाँ पानी की कमी के कारण लोग मरने लगे और इस सभ्यता का अंत हो गया। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि कृषि और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था। यहाँ पे बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। दोस्तों, यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा उनके पतन का यह कारण माना जाता कि यहाँ पे बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया, क्योंकि 1750 में बाढ़ आ जाने के कारण इंपोर्ट बंद हो गया था। इन सब कारणों की वजह से सिंधु घाटी, कई बार बाढ़ और त्रासदी की वजह से हमारा आज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिया गया बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।